दिल्ली में अलग अलग जगह पर, क्यों हो रहा है कुछ नहीं? आज भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो घिनौना खिलवाड़ आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल कर रहे हैं, उसी के खिलाफ हम बैठे हैं। वो सोए हुए हैं, उनको जगाने के लिए। आज अगर आप देखोगे, केंद्र सरकार से वो मदद मांग रहे 5,000 करोड़ की। अब तक जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया वो कहाँ गया? भ्रष्टाचार कर दिया। 2,500 करोड़ रुपए तक की मदद केंद्र सरकार ने अब तक दी है। आप 5-5 हज़ार करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में डालते हो। अभी अभी इन 2 महीनों के अंदर 150 करोड़ उन्होंने लगभग एडवर्टाइजमेंट में डाल दिए। अगर वही उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में डाले होते तो आज दिल्ली के लोगों को, जो प्रवासी श्रमिक यहाँ से चले गए, उनको जाना नहीं पड़ता। रोज़ एडवर्टाइजमेंट करते 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे, तो अगर 10 लाख लोग खाना खा रहे तो श्रमिक जा क्यों रहे वापस? ये जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ घिनौना खिलवाड़ किया है, उनका उजागर करने के लिए आज हम सब यहाँ पर प्रदर्शन में बैठे इस्तीफा मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि 85% जो टैक्स जो दिल्ली को मिलता था वो लॉकडाउन के चलते वो डाउन हो गया। इस वजह से जो है दिल्ली सरकार के पास जो है वो खजाना जो है कम हो गया, इसलिए सरकार ने मांगा। अगर ऐसा था तो ये जो 2 महीने में 150 करोड़ उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया, वो कहाँ से आया? कहाँ से लेकर के आई है? अभी कई सारी ऐसी बातें आ रही, राशन में भ्रष्टाचार, पीपी किट में भ्रष्टाचार, आप अस्पतालों के अंदर देख लीजिए। आप अगर ये कहते हैं तो फिर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। आप दिल्ली के लोगों को झूठ बोल कर आप पूरा एक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार करके दिल्ली के साथ बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका कहना ये भी था कि लाखों लोगों को उन्होंने इस बीच खाना खिलाया है। अगर लाखों लोगों को खाना खिलाया होता तो आज लाखों लोग दिल्ली छोड़ के प्रवासी श्रमिक गए क्यों होते? लोगों को खाना नहीं मिला। और जो ये कह रहे थे कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिनको घरों से निकाला जाएगा अगर प्रवासी श्रमिक कहीं किराएदार है, क्यों उनको जाना पड़ा? क्योंकि जो इन्होंने बोला केजरीवाल में वो हुआ नहीं है। इन्होंने केवल टीवी पर आकर झूठ बोला। आपको कभी केजरीवाल एकाध अस्पताल में भी दिखाई दिए? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रास्ते पर उतरकर खाना खिला रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था। ये दिल्ली का मुखिया कभी आपको अस्पताल में भी दिखाई दिया? कभी नहीं दिखाई दिया। केवल टीवी पे अपने कमरे में बैठ करके अपना भाषण झाड़ रहे थे। दिल्ली में जो कई लाख श्रमिक बाहर गए हैं, केजरीवाल का कहना है कि लाखों लोगों को उन्होंने खाना खिलाया, राशन बांटा। अब उन्होंने मांग की 5,000 करोड़ जो है वो दिल्ली सरकार को दिया जाए। क्या ये पैसा वो सिर्फ अपने चेहरा को चमकाने के लिए मांग रहे हैं। अगर पैसे की कमी थी तो रोज़ फुल पेज का एडवर्टीजमेंट क्यों निकाला? और जहाँ तक वो दावा कर रहे हैं कि हमारे श्रमिकों को खाना हम खिलाते थे, तो बेचारे वो पैदल जाने के लिए अपने गांव मजबूर नहीं होते। आपको पता है कि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा श्रमिक परेशान हुए हैं तो दिल्ली से हुए हैं, और दिल्ली के बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने का काम केजरीवाल जी ने किया था, और ये किसी से छुपा नहीं है। मैं तो उनसे आग्रह करता हूँ वो घर से निकले हैं, वो जनता के बीच में आ क्यों नहीं रहे हैं? वो दिल्ली के मुखिया हैं, लेकिन 2.5 महीने में एक बार भी वो बाहर नहीं निकले। घर से बैठ के केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और अखबारों के माध्यम से अपनी राजनीति करते रहे। बहुत ही शर्म की बात है। दिल्ली की जनता त्रस्त है। अभी भी वो घर से निकले और दिल्ली की जनता के दुख दर्द को सुने और उनका निवारण करें। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आज कोरोना महामारी से पीड़ित घर में ही इलाज करने को मजबूर है। रोज़ झूठे आंकड़े, रोज़ झूठे बातें, इससे दिल्ली की जनता थक चुकी है। उन्हीं को जगाने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे थे और अभी डीएम के पास जा रहे हैं, अभी ज्ञापन देंगे। दिल्ली में अगर बात करें मरीजों की तो रोज़ पिछले 4-5 दिन से 1000 से ऊपर मरीज आ रहे हैं, और उसके बाद लॉकडाउन भी अब अनलॉक कर दिया गया है। तो दिल्ली के हालात किस तरह से? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना था, लेकिन वो कुछ लोगों के बीच में घिरे हैं। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ कि वो कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए दिल्ली की जनता को मौत के मुँह में धकेल दिया है। उनको निर्णय लेना था क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन वो किसी से बात ही नहीं करते। हम उनके घर गए विधायक होने के नाते, लेकिन वो हमसे मिले नहीं। बार बार हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बात को सुनिए, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहे। केवल अपने लिए और अपने कुछ लोगों के लिए ही कार्य कर रहे हैं।
उनको दिल्ली की जनता का कोई फिक्र नहीं है। आज भी आप लोग जाने वाले थे मिलने के लिए, क्या मुलाकात करने के लिए गए, क्या कुछ मुलाकात हुआ? आज अगर समय मिला तो आज जाएंगे, नहीं तो कल जाएंगे। हम तो जा ही रहे हैं, हम उनसे हमेशा आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। उन्होंने एमएलए कूपन दे दिया है, 1 किलो चावल 4 किलो गेहूँ। इससे बड़ा भद्दा मजाक गरीबों के साथ क्या हो सकता है? और वो उम्मीद करते हैं कि यहाँ गरीब रुकेंगे। क्या 1 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ में एक गरीब महीने दिन खा सकता है? गेहूँ पीसने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने छल किया है, धोखा दिया है और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को मौत के ढेर पर बैठा दिया है। आज लगातार दिल्ली के अंदर 1,500 से ज़्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में शराब के साथ 70% दाम बढ़ा दिए, डीजल पे 7 रुपये लीटर बढ़ा दिया, पेट्रोल पे 2 रुपये 75 पैसे लीटर बढ़ा दिया। इतना पैसा लेने के बाद भी 500 करोड़ रुपया दिल्ली के विज्ञापनों पर खर्च कर दिया आम आदमी का पैसा। क्या ये पैसा केजरीवाल साहब के पिताजी का था क्या? ये पैसा दिल्ली के गरीब लोगों का था। दिल्ली के गरीब लोग आज मर रहे हैं, दिल्ली के गरीब लोग तड़प रहे हैं और केजरीवाल साहब अपने घर में एयर कंडीशन में बैठ करके सुबह शाम फोटो सेशन कराते हैं। उनको इस्तीफा देना चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। केजरीवाल इस्तीफा दें। अरविंद जी, आपने कहा कि दिल्ली की जनता जो है मौत के ढेर पर है, अरविंद केजरीवाल उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं जो केंद्र सरकार की तरफ। किसने? केंद्र सरकार ने कहा था कि आप शराब की दुकानें खोलिए। किसने कहा था? केंद्र सरकार से अप्रूवल ली गई थी कि दिल्ली के मजदूरों को निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। सब ने कहा था कि दिल्ली के मजदूर दिल्ली में रहें, उनके खाने की व्यवस्था की जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, शराब के ठेके ना खोले जाएं। ये सब केजरीवाल साहब ने किया। वो अपना तुगलकी फरमान जारी करते हैं, एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहते हैं। क्या वो अस्पतालों में नजर आए? क्या वो किसी गरीब के पास नजर आए? क्या वो दिल्ली से पलायन करने वाले लोगों से मिले? कुछ नहीं। केजरीवाल इस देश के लिए, दिल्ली के लिए पुनौती है, उसको इस्तीफा देना चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।